हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दोज कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इफ नो टू लेटर्स GST आर कॉन्जिक्यूटिव। सो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर अगर कोई भी दो लेटर GST में से कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा NCR का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। नेक्स्ट केस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं? n फैक्टोरियल वेज। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दे आर नॉट सिमिलर, सो n फैक्टोरियल वेज होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप के पास एक वर्ड है डॉटर, सो DAUGH देन TER, यहाँ पे आ गया आपके पास H देन T देन E देन R। टोटल आपके पास 8 लेटर्स है और सभी मेरे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वर्ड फ्रॉम 8 लेटर्स। अगर मैं पूरे 8 के 8 लेटर्स का यूज करूं तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? GHT, इनमें से कोई भी दो लेटर मुझे इकट्ठे नहीं चाहिए। तो ये हो गया मेरे पास GHT, कोई भी दो लेटर इकट्ठे नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू लेटर्स फ्रॉम GHT। अब ये 3 लेटर्स मेरे पास अवेलेबल है, मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 3C2। अब नेक्स्ट केस में क्या करना है मुझे यहाँ पे कोई भी दो लेटर अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये दो लेटर्स आ जाएंगे, GHT में से कोई भी दो लेटर आ जाएंगे। बाकी आपके पास कितने बच जाएंगे? ADU देन ADU देन G आ चुका है, H आ चुका है, T आ चुका है, E और R। तो यहाँ पे तो केवल दो ही लेटर्स जाएंगे, एक और लेटर इनमें से कोई एक आ जाएगा। यहाँ पे हम इसके लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई भी एक लेटर इनमें से आ जाएगा। तो कितने यूनिट्स बन गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आप अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेंगे? 7 फैक्टोरियल वेज में। और यहाँ पे जो दो लेटर्स होंगे ये अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज of forming words when any of two letters from GST will come together। जब ये मेरे क्या आए, जब ये मेरे इकट्ठे आ जाए, so that will be equals to, हमारे पास अवेलेबल लेटर्स कितने थे? अवेलेबल लेटर्स 3 थे, इसमें से 2 ले लिया, इनटू अब यहाँ पे 7 यूनिट्स बची, ये अपने आप को 7 फैक्टोरियल में वेज करेंगे, अरेंज करेंगे। और ये जो मेरे पास दो लेटर चूज हुए हैं ये अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स when no two letters of GHT come together, जब ये मेरे इकट्ठे आए। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास टोटल लेटर्स फॉर्म होंगे 8 फैक्टोरियल माइनस 3C2 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 फैक्टोरियल विच इज 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 2 एंड इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
7 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 2 6। तो यहाँ से 7 फैक्टोरियल विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ से 8 माइनस 6 करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 1008 वर्ड्स। सो इतने वर्ड्स मेरे पॉसिबल होंगे। So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.